गुजरात में बीजेपी के तूफान के आगे कांग्रेस नहीं टिक पाई। बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी बमुश्किल 5 सीटें ला पाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो गांधीनगर की गद्दी में सियासी हिस्सेदारी का ख्वाब देख रहे असदुद्दीन ओवैसी को लगा है। गुजरात में ओवैसी ने लगातार प्रचार किया, यहां तक कि जमालपुर की रैली में तो आंसू तक बहाए, लेकिन कोई काम ना आए। सवाल यह कि ओवैसी के इमोशन को गुजरात के वोटरों ने क्यों सीरियसली नहीं लिया। जिस जमालपुर में ओवैसी इमोशनल हुए थे, उसी जमालपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अल्लाह, हमारे दिलों का हाल तू जानता है। जो इल्जाम लगाता है जालिम लगाने दीजिए। अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानने वाला है। या अल्लाह, साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। कभी उकसाया तो कभी भड़काया। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। कभी डराया तो कभी मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब दिखाया। गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? गांधीनगर की गद्दी में थोड़ी सी हिस्सेदारी में जो भी गुंजाइश हो सकती थी, ओवैसी ने उसे तलाशने के लिए कोशिश की। दुआएं मांगी, मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, आंसू तक बहाए। अल्लाह, साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह, साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह, साबिर को मिले बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। जमालपुर में जलसा जमा था। साबिर साहब की जीत के लिए ओवैसी दुआ मांग रहे थे, आंसू बहा रहे थे, लेकिन ओवैसी के आंसू भी क्यों काम ना आए, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम उसी जमालपुर में पहुंची। इस वक्त मौजूद है अहमदाबाद की जमालपुर विधानसभा में। ये वो विधानसभा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक उम्मीदवार भी यहाँ से उतारा था। उसी का प्रचार करने के लिए जब ओवैसी यहाँ पर पहुँचे तो उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए, लेकिन जनता ने अभी भी यहाँ पर जिताया तो कांग्रेसी उम्मीदवार को। सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के आंसुओं से नहीं पिघली जमालपुर की जनता? यूं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ओवैसी का पूरा प्रचार जमालपुर तक ही सिमटा रहा। जमालपुर में ही ओवैसी ने सबसे ज्यादा तकरीरें की और तो और घर घर जाकर वोट मांगे, लेकिन नतीजा क्या रहा, इसे ऐसा समझिए। ओवैसी की पार्टी को 0.29% वोट मिला, जबकि नोटा यानी नन ऑफ द अबव को 1.58% का वोट मिला, यानी ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। ऐसे में सवाल तो बनता है कि ओवैसी की तकरीरों पर ताली पीटने वाली भीड़ कहां गई? जिस सीट पर ओवैसी ने आंसू बहाए थे, उसी जमालपुर के मुस्लिम मतदाताओं ने हैदराबादी भाईजान की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया? उनके आंसू भी आप लोगों को पिघला नहीं पाए? हर इंसान को निकलते हैं, आपको भी निकलते हैं, तो आपके भी आंसू की कदर करेंगे क्या? आंसू हमारे इमरान खेड़ा वाले के भी निकले थे, तो हमको उसके भी आंसू को तो देखना है ना। इमरान भाई का काम बोलता होगा, इसी वजह से जीते। आंसू से कुछ काम नहीं होता है ना, जो होता है, जो चलता है वही चलने वाला है। हैदराबाद से अहमदाबाद का फासला करीब 1200 किलोमीटर का है। नेशनल लीडर बनने की ख्वाहिश में ओवैसी ने यह फासला कई दफा तय किया। गुजरात के 10% मुसलमान वोटरों को साधने की हर तिकड़म आजमाई, लेकिन कोई तरकीब काम न आई। वो हैदराबाद के, अपने अहमदाबाद के बराबर ओवैसी को मैं जानता ही कौन है, बराबर, सबसे पहली बात वो है। और हम भूषण को भी जानते हैं, इमरान खेड़ा वाले को भी जानते हैं, और वो हमारे करीबी के, वो ओवैसी हैदराबाद से हमारे काम करने नहीं आएगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी काफ़ी, पर तो भी मुश्किल हुआ इनके लिए आना। ये बात सही है, पर इमरान के आगे कांग्रेस पक्ष है ना, पक्ष के हिसाब से कोई आगे चल नहीं सकता उनके आगे। जमालपुर के वोटरों का कहना था कि आंसुओं से नहीं, काम के आधार पर वोट दिया जाता है, इसीलिए ओवैसी की पार्टी को वोट न देकर सलाह दे रहे हैं। अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। तो सत्ता जो चलती है भाई साहब, लोग उसको पकड़ कर चलेंगे ना, कहने का मतलब। अब जैसे कि जो है कांग्रेस है तो कांग्रेस चलती है, भाजपा है तो भाजपा चलती है, उसमें कोई
वैसे गुजरात में मिली करारी शिकस्त को लेकर ओवैसी क्या कहते हैं, ये भी सुनने लायक है। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, न हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। जमालपुर में कांग्रेस जीती है। कांग्रेस कैंडिडेट इमरान खेड़ावाला लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उनके दफ्तर में गए। पता चला कि खेड़ावाला अजमेर शरीफ में हाजिरी लगाने निकल गए। पब्लिक उनको पहले से उनका जो वो था बिहार का, यूपी का इलेक्शन जो मतलब मुसलमानों को नुकसान किया, वो सबके जहन में था यहाँ पर, मतलब सबके दिमाग में वो बात करी हुई थी। तो कि इसके लिए फिर यहाँ पर जो आए तो सब ने उनके ऐसे आंसू से, उनकी दुआओं से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। यूँ उनके आंसू नहीं पिघाल सके जमालपुर की जनता के लिए। ओवैसी साहब जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर सिर्फ 13 उम्मीदवार खड़े करे, काय के लिए कि जहाँ पे कांग्रेस की सीटें जो आने वाली थी उन ओवैसी साहब ने वहाँ पे कांग्रेस की सीटों पर नुकसान पहुँचाया। जनता उनको पहचान चुकी है आपकी। कभी भी ये गए मुस्लिम वोट को तोड़ने के अलावा उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। ऐसा ज़्यादातर उन्होंने मुस्लिम वोटों को तोड़ा ही है। उनका यही था कि यहाँ पर किसी भी तरह इमरान जी को हरा दे। भले ही वो जो है अजमेर के दरगाह पर चादर चढ़ाने गए हों, क्योंकि उन्होंने दुआ मांगी थी शायद जीत के लिए, और जीत अब जब मिल चुकी है तो वो इसी वजह से वो जो वहाँ पर पहुँचे हों। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि ओवैसी यहाँ पर आए ज़रूर थे, लेकिन जनता आंसू से नहीं पिघलती है, काम देखती है। और काम जो है इमरान खेड़ावाला ने पहले किया हुआ था, इसी वजह से एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, जमालपुर विधानसभा, अहमदाबाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।